नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बंगाल में चल रहे एसआईआर की प्रगति का जायजा लेने चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम कोलकाता आ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग अब खुद पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए है और बार बार इन इलाकों की समीक्षा की जा रही है कि वहां पर काम कैसे चल रहा है। और अब तो खुद चुनाव आयोग की एक टीम, जिसमें खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी होंगे, एक टीम आ रही है पश्चिम बंगाल में 18 तारीख को, और वह सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेगी और समीक्षा करेगी कि वहां पर एसआईआर का काम कैसा चल रहा है। यह 4 लोगों की टीम आएगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ज्ञानेश कुमार, दूसरे मुख्य सचिव होंगे अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव एसवी जोशी और मलय मलिक। इन लोगों की टीम पहुंचेगी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में, और वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीकरण अधिकारी, इनके साथ बैठक की जाएगी और देखा जाएगा कि काम कैसा चल रहा है एसआईआर का। क्योंकि इस बीच में बड़ी शिकायतें आई हैं और ख़ास तौर से इन इलाकों में यह इलाके पहले ही इस चीज़ को लेकर बदनाम है। यहाँ पर घुसपैठियों की भरमार है, नकली दस्तावेज से लेकर बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार, और यहाँ पे कड़ी सुरक्षा देने की ज़रूरत भी पड़ती है बीएलओ को। और इस बीच में कई शिकायतें भी आ रही थी, और शिकायतें बीजेपी की तरफ से भी थी, टीएमसी की तरफ से भी थी। टीएमसी भी बीएलओ पर आरोप लगा रही है कि हमें वो उनका कार्यक्रम कहाँ होता है, कहाँ जाना होता है, ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं। बीजेपी के भी आरोप थे कि बीएलओ को ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो यह सब चीज़ें थी। अब चुनाव आयुक्त जो है वो खुद आ रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर कि उन शिकायतों में क्या सही है, क्या नहीं है, और कैसा काम चल रहा है। यहाँ पर राज्य सरकार जो पहले चुनाव में अपनी मनमानियाँ किया करती थी, एक उदाहरण तो अभी सामने आया था कि जब 4 इनके 3 अधिकारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सस्पेंड हुए हैं जो कि फर्जी नाम जोड़ रहे थे, तो ये पकड़ में आ गए, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार पहले से सक्रिय है। वरना चुनाव आयोग कब सक्रिय होता है? चुनाव के 1 महीने पहले। इसमें वोटर लिस्ट में करेक्शन होता है और उसके बाद चुनाव की तैयारियां होती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग पहले एक्टिव हो चुका है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त खुद आ रहे हैं। यानी कि अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है। अब ममता बनर्जी के अधिकारी वहां पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम 100% बिल्कुल फुल प्रूफ हो गया है, क्योंकि जब यहाँ राज्य सरकार है और जहाँ इस तरह की चीज़ें होती रही है तो वो अपने लिए रास्ता खोजेंगे। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नज़र सबकी है। बीजेपी भी एक्टिव है, सब जगह बीएलए नियुक्त करने की कोशिश की गई है। अभी बीएलए के नियमों में जो बदलाव हुआ है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक विधानसभा क्षेत्र से किसी भी बूथ पर बीएलओ नियुक्त कर सकते हैं। उस बीएलओ का बीएलए नियुक्त कर सकते हैं। वो जो बीएलए है, ब्लॉक लेवल एजेंट है, वो इस विधानसभा क्षेत्र का वहाँ पर वोटर होना चाहिए। पहले था कि जिस बूथ पर आप नियुक्त कर रहे हैं वहीं का वोटर होना चाहिए। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, घुसपैठियों की भरमार है, तो वहाँ पर बीजेपी को अब कोई बीएलए नहीं मिलता था। अब बीएलए नहीं है नज़र रखने के लिए, सिर्फ टीएमसी का ही बीएलए मौजूद है। तो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आवाज़ कौन उठाएगा, नज़र कौन रखेगा? तो वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर है, वो तो वैसे ही डरे हुए रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि दूसरी पार्टियों के बीएलए भी मौजूद हो, जो इस प्रक्रिया के दौरान भी शामिल रहे। इसीलिए इस फैसले से ममता बनर्जी नाराज़ है कि यहाँ पर इस तरह से क्यों छूट दे दी गई है। इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, इससे तो कांग्रेस को भी फ़ायदा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे सबको छूट मिल गई है कि बीएलए ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर बीएलए कोई सवाल खड़ा करता है तो पोलिंग ऑफिसर को फिर जांच करनी ही पड़ती है, तो मामला एक तरफा नहीं रहता है। इससे यह बदलाव हुआ है। अब जो टीम आएगी वो टीम देखेगी। जैसे कि अभी खबर आई थी कि 400 मस्जिदें एक्टिव कर दी गई है। कोलकाता से लेकर दक्षिण 24 परगना, इन सब जगहों पर मुस्लिम संगठन एक्टिव है। मस्जिदों में नमाज के बाद कैंप लग रहे हैं और वहाँ पे मदद की जा रही है। अब मदद किस तरह की हो रही है, ये मुस्लिम संगठन कैसे मदद कर रहे हैं? जगह जगह सेंटर बनाकर
किसी भी तरह एक भी मुसलमान का नाम ना छूटे। उन्हीं की मदद कर रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम पे। वहाँ पर सिखों की संख्या भी करीब 60,000 है। बौद्ध तो लाखों में है, करीब 2 लाख बौद्ध है। जैन भी हैं 6,000 से 62,000 के करीब। लेकिन मदद सिर्फ मुसलमानों की करेंगे जो वहाँ पे करीब 30% हो चुके हैं। और इस मदद का मतलब क्या है कि सिर्फ फॉर्म भरवाना नहीं है, दस्तावेजों का जुगाड़ क्या जरूरी है, कैसे बनाया जाए, जो घुसपैठिए भाग रहे हैं उनको रोका जाए, संरक्षण दिया जाए, यह सब होता रहा है। टीएमसी के नेता कार्यकर्ता करते रहे हैं और अब भी यही हो रहा है। तो बिहार में तो एक्टिव नहीं हुए, वहाँ भी मस्जिदें हैं, वहाँ भी मुस्लिम संगठन है, लेकिन एसआईआर में वहाँ तो एक्टिव नहीं हुए, लेकिन यहाँ हो रहे हैं क्योंकि एसआईआर में डर लग रहा है। और चुनाव आयोग को जब ये सब चीज़ों की खबरें आई हैं तो इसलिए चुनाव आयोग जा रहे हैं और मीटिंग होगी और सब चीज़ें देखी जाएगी कि दुरुस्त है कि नहीं। उसके बाद कुछ आदेश भी आ सकता है। तो ये निगरानी करने से यह होता है कि अगर कोई गड़बड़ी की सोच भी रहा है तो उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि फिर उसे जवाब देना होगा। अगर बीएलओ को लेकर कोई समस्या है तो फिर वो समस्या सुलझाई जाएगी। बीएलओ को अगर डर है या बीएलओ से टीएमसी को जो समस्या है अगर वाकई सही है तो उसको भी सुलझाया जाएगा। कोई आदेश दिया जाएगा, कोई नई व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये पूरे महीने चुनाव आयोग ने ये समीक्षा में लगाए हुए हैं और इससे पहले भी आए थे। ऐसा नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ नहीं आए थे, लेकिन वो आए थे एसआईआर शुरू होने से पहले और उसकी तैयारियों का जायजा लेने आए थे और अब जो चल रहा है उसकी समीक्षा करने आए हैं। लेकिन बिहार में इस तरह से नहीं देखने को मिला कि चुनाव आयोग की टीम बार बार आ रही है, केंद्रीय चुनाव आयोग की, और चुनाव आयुक्त खुद बार बार आ रहे हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ गड़बड़ी के चांस कम थे, यहाँ पर गड़बड़ी ज़्यादा हो सकती है। ममता बनर्जी इनकी सरकार में तो होता भी रहा है और ये तो पूरा वोटर्स का खेल चलता रहा है। ऐसे ही नहीं है कि अधीर रंजन ने कहा था कि 40-45 लाख फर्जी वोटरों का भंडार है ममता बनर्जी के पास। रिपीटेड वोटर्स में डलवा दिए, मृतकों में डलवा दिए और जो लोग पलायन कर चुके हैं उनकी जगह वोट डलवा दिया। कॉन्स्टिट्यूंसी एक से दूसरे में शिफ्ट कर दिया गया। ये सब तो चलता रहा है। इसीलिए ऐसे ही पिछली बार जो ममता बनर्जी की जीत थी, जो इतनी एंटी इनकम्बेंसी हावी, फिर भी ममता बनर्जी 200 के पार पहुंच गई। इसमें बहुत बड़ा खेल इस सब का रहा है और इस बार यह होना मुश्किल हो रहा है। इसलिए परेशान है कल्याण बनर्जी को देख लीजिए। राज्यपाल की एक ऐसी छोटी सी बात इतनी बुरी लग गई कि राज्यपाल पर भयंकर आरोप लगा दिए गए। राज्यपाल छोटी मोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए, उसको साफ सुथरा करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी है, यानी कि एसआईआर जरूरी है। और जो चुनाव होने चाहिए वो मत पत्र पर होने चाहिए, वो गोलियों से नहीं होना चाहिए, यानी कि वोटिंग से होना चाहिए, यानी ना कि गोली बंदूक दमबई के बल पे नहीं होने चाहिए। ये बातें उन्होंने कही थी। और कल्याण बनर्जी जो कि सांसद है टीएमसी के, और उन्होंने उटपटांग बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगा दिए कि राज्यपाल ने बीजेपी के गुंडों को छिपा कर रखते हैं, बीजेपी के अपराधियों को छिपा कर रखते हैं और उन्हें हथियार देते हैं। यह बात कह दी कल्याण बनर्जी ने। अब इसके बाद राज्यपाल जो है वो भी एक्शन में आ गए। उन्होंने कहा कि पूरा जो राजभवन है वो मीडिया के दौरे के लिए, टीएमसी के नेताओं के लिए, और ये जो सिविल सोसाइटी वाले सामाजिक संगठन है इनके लिए खुला पड़ा है। आप लोग खुद देख लीजिए कि यहाँ कौन छुपा हुआ है, किसको हथियार दिया जा रहा है। अब वो एक मीडिया टूर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीडिया को राजभवन दिखाएंगे और उसके बाद वह कानूनी विकल्प देख रहे हैं कि कल्याण बनर्जी अगर अपनी बात साबित नहीं कर पाते हैं कल्याण बनर्जी, तो फिर वो केस करेंगे, उनके ऊपर मानहानि का मामला भी कर सकते हैं। ये दूसरी तरह का केस होगा और लोकसभा स्पीकर को भी वो लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि ये सांसद है। तो इन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया है राज्यपाल पर, तो आप साबित करें किसे छुपाया है, किसे हथियार मिल रहा है। आप राजभवन में हथियार होने की बात कर रहे हैं, तो ये कल्याण बनर्जी और पूरे टीएमसी के नेताओं की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। यहाँ पर जो अपने आप से कह रहे हैं कि 250 से ज़्यादा जीतेगी, पीएम मोदी के बयान पर कह रहे हैं कि भाजपा 50 पर सिमट जाएगी,
और इस बीच में ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि ममता बनर्जी दिखाना ही नहीं चाहती है कि बिहार चुनाव का उन पर असर है। वो दिखाना चाहती है कि अरे कुछ हुआ है, अच्छा बिहार में कुछ हुआ है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बंगाल तो हमारा ही रहेगा। इसीलिए चुप्पी साधी हुई है, रणनीति बना रही है कि कैसे टैकल किया जाए। अब बीजेपी भी पूरे जोश में आ गई है। यहाँ पर बिहार की जीत के साथ आएगी और एसआईआर का भी असर मिला है। देखने को मिला है बिहार पर जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा, सही लोगों ने जो शुद्धि के साथ जो लोग हैं उन्होंने वोट किया, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो ये चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है पश्चिम बंगाल में। जब ये फर्जी वोट कट जाएंगे तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, सही लोग वोट दे पाएंगे। जो भारत के नागरिक हैं इससे परेशानी तो होनी लाजमी है। अभी करीब 7 करोड़ फॉर्म बढ़ चुके हैं और कुल मतदाता है 7.66 करोड़ पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये पहले कह रहे थे कि फॉर्म नहीं मिला है, मुस्लिम इलाकों में फॉर्म नहीं दे रहे हैं, ये सब आरोप लगाते हैं। लेकिन 7 करोड़ लोगों को फॉर्म बढ़ चुका है और इस तरह की शिकायत पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन बीएलओ की तरफ से नहीं आती है, क्योंकि पता है कि बीएलओ को तो यह काम करवाना ही करवाना है। बीएलओ के साथ तो उनको पता है कि फॉर्म मिल रहा है, लेकिन ये लोग अपनी ध्रुवीकरण में, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में ये सब बयान देते हैं। इसलिए एसआईआर ममता बनर्जी के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम बंगाल बीजेपी के नेता जो हैं, उनका भी यही कहना है कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। एसआईआर जरूर होकर ही रहेगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।